नमस्कार। कभी सोचा है कि YouTube पर कौन से एड्स दिखेंगे, ये फैसला अब क्रिएटर्स के हाथ में नहीं है? जी हाँ, आज हम इसी बड़े बदलाव को समझने वाले हैं, जिसने क्रिएटर्स के लिए कमाई का पूरा गेम ही बदल दिया है। तो सबसे बड़ा चेंज यही है। देखिए, पहले क्या था? कंट्रोल क्रिएटर्स के हाथ में होता था कि भाई कौन से एड्स दिखाने हैं। पर अब ये पूरी जिम्मेदारी यूट्यूब के ऑटोमेटेड सिस्टम ने ले ली है। तो सवाल ये उठता है कि जब कंट्रोल हाथ से निकल गया है, तो इसका मतलब क्या है क्रिएटर्स के लिए? उनकी कमाई पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए इसी को समझते हैं। तो अब नई सच्चाई यही है कि ऑटोमेशन ने कमान संभाल ली है। मतलब अब सब कुछ ऑटोमेटिक है। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, अब वही ये तय करेगा कि देखने वालों को बेस्ट एक्सपीरियंस कैसे मिले और साथ ही ऐड देने वालों को सबसे अच्छा रिजल्ट कैसे मिले। इसका मतलब ये हुआ कि वीडियो के शुरू में, बीच में या आखिर में कौन सा ऐड दिखेगा, वो स्किप हो पाएगा या नहीं, ये सब कुछ अब यूट्यूब डिसाइड करेगा। एक तरह से देखा जाए तो क्रिएटर्स की विज्ञापन प्लेसमेंट वाली टेंशन काफी हद तक कम हो गई है। तो ठीक है, चलिए अब जरा यूट्यूब के इस विज्ञापन टूल किट में झांक कर देखते हैं कि आखिर इस सिस्टम के तर्कश में कौन-कौन से तीर हैं। अच्छा, ये तो सबसे कॉमन वाले एड्स हैं। इन्हें कौन नहीं जानता है ना? वीडियो शुरू होता है, ऐड आता है और 5 सेकंड की गिनती के बाद वो स्किप ऐड वाला जादुई बटन सामने आ जाता है। और ये एडवर्टाइजर्स के लिए कमाल के होते हैं। वो अपनी पूरी कहानी बता सकते हैं, क्योंकि जिन्हें इंटरेस्ट होता है वो पूरा देख लेते हैं और बाकी लोग बस स्किप कर देते हैं। मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और फिर आते हैं ये वाले एड्स, जिन्हें कोई चाहकर भी स्किप नहीं कर सकता। जी हाँ, इन्हें तो पूरा देखना ही पड़ता है। आमतौर पर ये 15 से 20 सेकंड लंबे होते हैं। तो जब कोई ब्रांड ये पक्का करना चाहता है कि उसका मैसेज हर देखने वाले तक पहुंचे, तब इन एड्स का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह से गारंटीड मैसेज डिलीवरी है। अब ये एड्स, ये तो समझ लीजिए दुनिया के सबसे तेज रनर की तरह हैं। सिर्फ 6 सेकंड या उससे भी कम, और इन्हें स्किप भी नहीं कर सकते। पलक झपकी और इन्होंने अपना काम कर दिया। जरा सोचिए, कोई फ्लैश सेल हो या किसी मूवी ट्रेलर का टीजर, बस ऐसे ही छोटे और दमदार मैसेज को झटपट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं क्रिएटर्स के लिए सबसे सबसे जरूरी एड्स की, और वो हैं मिड रोल एड्स। ये वो विज्ञापन हैं जो वीडियो के बीच में आते हैं, और सच कहूं तो कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। और हाँ, यहाँ पर क्रिएटर्स के लिए थोड़ी राहत की बात है। अगर वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा लंबा है, तो क्रिएटर खुद डिसाइड कर सकता है कि ऐड कहाँ दिखाना है, या फिर ये काम यूट्यूब के स्मार्ट सिस्टम पर भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ एड्स हैं, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हुए बीच में आने वाले एड्स, या फिर फीड में दिखने वाले। लेकिन एक बात साफ है, इन पर क्रिएटर्स का ज़रा भी कंट्रोल नहीं होता। ये पूरी तरह से यूट्यूब के हाथ में है। ये तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? जब कोई वीडियो शुरू करते हैं और एक के बाद एक 2 एड्स आ जाते हैं। बस इन्हीं को एड पॉड्स कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा देखने वालों को होता है। सोचिए, शुरू में ही 2 ऐड देख लिए तो फिर वीडियो के बीच में कम डिस्टर्बेंस होती है। मतलब जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो ठीक है, अब तक हमने थ्योरी समझ ली। चलिए अब इन सभी एड्स को एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हम एक 10 मिनट का वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे ही प्ले बटन दबाया, एक स्किपेबल ऐड आ गया। ठीक है, फिर वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और लगभग चौथे मिनट पर एक मिड रोल ऐड आ जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और फिर 8वें मिनट पर एक और जब वीडियो खत्म होता है तो हो सकता है कि एक और ऐड आखिर में इंतजार कर रहा हो। तो अब सवाल ये है कि इन सारे बदलावों के बीच एक क्रिएटर अपनी कमाई बढ़ाने के लिए आखिर करे तो करे क्या? तो इसके लिए एक प्रो टिप है, और ये सलाह ये सीधे यूट्यूब की तरफ से है और बहुत सिंपल है। सारे एड फॉर्मेट्स को ऑन रखो और जो लंबे वीडियोस हैं उनमें मिड रोल एड्स का स्मार्टली इस्तेमाल करो। तो स्ट्रैटेजी सिर्फ 2 आसान स्टेप्स की है। पहला, सारे के सारे एड फॉर्मेट्स को चालू कर दीजिए। इससे क्या होगा? यूट्यूब का सिस्टम कमाई को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएगा। और दूसरा, जो वीडियो 8 मिनट से लंबे हैं उनमें या तो खुद सही जगहों पर एड ब्रेक लगाइए या फिर ये काम सिस्टम पर छोड़ दीजिए। तो अब तक काफ़ी कुछ समझ लिया है। चलिए इस सारी जानकारी को कुछ ज़रूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। तो 3 बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली,
अब ज्यादातर एड मैनेजमेंट का काम YouTube का सिस्टम खुद करता है। दूसरी, हर अलग तरह का एड कमाई का एक नया मौका बनाता है। और तीसरी और सबसे सिंपल बात, वीडियो जितना लंबा होगा, आमतौर पर कमाई की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा होगी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जब ये तय हो गया है कि एड्स कहाँ और कब दिखेंगे, ये फैसला अब सिस्टम कर रहा है, तो एक क्रिएटर को अपना असली फोकस, अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए? शायद अब पहले से कहीं ज्यादा जवाब है बेहतरीन, कमाल का कंटेंट बनाने पर, क्योंकि जब कंटेंट किंग होगा तो कमाई तो अपने आप होगी।